हेलो, जय श्री कृष्ण, जय माता जी। कैसे हो आप लोग? आप सबके यहाँ देख सकते हैं एस्ट्रोलॉजी चैनल में एस्ट्रोलॉजर प्रियंका आप सबको स्वागत करती हूँ। और हम बात करते हैं हस्बैंड वाइफ, क्योंकि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता भी बहुत अच्छा होना चाहिए। हस्बैंड वाइफ के बहुत से मेरे पास कमेंट आते हैं जो मैम ऐसा कोई उपाय बताइए जो मेरा हस्बैंड नहीं सुनता है, मेरा बात नहीं मानता है। बहुत से ऐसे मेल का भी आता है जो मेरी वाइफ नहीं सुन रही है, मेरी बातें नहीं मान रही। एक तो सबसे पहली बातें मैं आप लोग को ये बताना चाहूंगी, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता कैसा होना चाहिए। जब शादी होता है तो लड़की भी बहुत लापरवाह रहती है। उसको अपने मैके में घर के काम काज का उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी नहीं रहती है। शादी के बाद लड़कियां भी सब धीरे धीरे सीख जाती हैं। तो ये तो हमारे फैमिली मेंबर के सासू माँ का कर्तव्य बनता है जो अपनी बहू को अच्छे से सब काम सिखाए। और लड़का भी जो है शादी के बाद अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी काफ़ी समझने लगता है, जिससे वो घर में थोड़ा बहुत काम तो करता है लेकिन थोड़ी सी मतलब हिसाब से करता है, कम करता है। नहीं भी दो तो भी चल जाएगा, दो तो भी चल जाएगा। लेकिन वही शादी हो जाती है तो लड़के को भी समझ में आता है मेरे माता पिता का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर बढ़ गई। अब मेरा फैमिली बढ़ेगा, मेरी वाइफ आ गई तो मेरे तो हस्बैंड अगर जो आपका अकेले घर बाहर का काम कर रहा है, आप घरेलू हैं, तो घर के काम आप ईमानदारी से कीजिए। हस्बैंड का भी कर्तव्य बनता है जब वाइफ आपको बाहर जा रहे हैं टिफिन बना के सब करके आपको दे रही है, कपड़े धो रही है, सब कर रही है, तो आप अपनी वाइफ का इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें। हर इंसान में ऐसा नहीं है। वाइफ में कुछ कमियां हैं, कुछ हस्बैंड में कमियां हैं। जो भगवान ऐसे बनाते हैं उसमें जो कमियां हैं उसमें वो कमी नहीं है, इसमें वो कमी है तो इसमें वो कमी नहीं। तो ये दोनों को जोड़ के वो कमियां जो होता है पूर्ण हो जाती है। तो उसके कमियों पे हमें ताना नहीं देना चाहिए, हमें उसको इंसल्ट नहीं करना चाहिए, उससे हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। हमारे क्योंकि बहुत से होते हैं जो थोड़ा सा कम दिमाग वाले को ज़्यादा दिमाग ऐसे रहता है, दोनों की कमियां जो होती है एक दूसरे के पूरक होते हैं। और जब तराजू का पलड़ा जो होता है बराबर होता है तभी गृहस्थी गृहस्थी जो है गाड़ी है। एक पहिया पे कभी गाड़ी नहीं चलती, जब दोनों पहिया बराबर होता है तभी हमारे घर गृहस्थी अच्छे से चलते हैं। शादी के बाद ज़्यादा ज़िम्मेदारी लड़का हो या लड़की हो दोनों की बढ़ जाता है। लड़का भी अपना ज़िम्मेदारी अच्छे से निभाने लगता है। तो ये नहीं है कि वाइफ़ का बात वही वाइफ़ अगर जो मैं आपको रेमेडीज़ बता रही हूँ तो आप ये रेमेडीज़ को गलत उपयोग मत करिएगा। ये आप लोगों से निवेदन है, क्योंकि ऐसा नहीं करें कि मेरा पति मेरे माता अपने सास-ससुर का नहीं सुने, ये गलत है। अगर जो सास-ससुर का पति नहीं सुनेगा, अपने माता-पिता का नहीं करेगा, तो फिर आपको सास-ससुर पसंद नहीं है तो फिर अनाथ आश्रम के बच्चे से शादी करिए। नहीं तो फिर साक्षात शिव जी को लाइए, जिसका कोई कुल में हो ही नहीं कुल खानदान। तो देखिए लड़की का भी इज़्ज़त कर्तव्य बनता है, जो आदमी बाहर काम कर रहा है, तो आप घर गृहस्थी और माता-पिता का सेवा करें। माता-पिता का सेवा करोगे तो आपके पति का भी शनि अच्छा होगा, आपका भी शनि अच्छा होगा। आपको सब पितरों का भी, पूर्वजों का भी आशीर्वाद मिलेगा। ऐसी रेमेडी नहीं करे जब पति सिर्फ़ मैम बता रही है, मैम का देखा और वह वो रेमेडी शुरू कर दिया और मन में बोल रहे हैं कि मेरा पति सिर्फ़ मेरा सुने और मेरा ही होके रहे, अपने माता-पिता ऐसे कभी नहीं करना। ये दोनों का ज़िम्मेदारी आप अपने माता-पिता को भी कीजिए, अपने पति के भी माता-पिता को करिए। आप अपने माता-पिता को करेंगे, लड़के-लड़की दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ज़िम्मेदारी है। जो वो लड़की घर छोड़ के आई है, आपके माता-पिता को अपना रही है, तो लड़के का भी कर्तव्य बनता है जो उसके माता-पिता को अपनाए, उसका भी ध्यान रखे। आपके घर में बेटी बन के रहे, उसके घर में आप बेटा बन के रहो। ऐसा नहीं जो हम लड़के हैं सिर्फ़ हमारे ही माता-पिता का सेवा करें, सास-ससुर भाड़ में जाए, ऐसा भी नहीं है। दोनों की बराबर की एक दोनों एक-दूसरे का पूरक होते हैं, दोनों को मिल के ही घर गृहस्थी और नए जनरेशन का नए जनरेशन तैयार होता है। तो इस पे हमें विशेष करके ध्यान देना है। अगर जो आपका पति नहीं सुन रहा है, आपको मान-सम्मान, इज़्ज़त, रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको बुधवार के दिन आपके घर में गणेश जी का प्रतिमा होगा, गणेश जी के प्रतिमा के सामने पूरब की तरफ मुँह करिए और घी का दिए लीजिए, उसमें 5 बादाम जलाइए, 5 बादाम घी के दिए पे जलाइए और उस पे 5 बादाम को घी के दिए पे जला कर के जब उसका भस्म बन जाए,
आप उसको भोजपत्र लीजिए, भोजपत्र पे अपने हस्बैंड का नाम लिखिए। अगर जो हस्बैंड का नाम लिखिए, अगर जो लड़का है, पति है, वाइफ से पीड़ित है, तो 5 बादाम लेकर के अपनी वाइफ का नाम लिखे। सॉरी। अपने वाइफ का नाम लिखिए और क्या करिए, चांदी का डब्बी हो, चांदी का डब्बी नहीं है तो कांच की डब्बी लीजिए। भोजपत्र में नाम लिखिए, भोजपत्र नहीं है, ऐसा नहीं है जो आपको परेशान होना है, भोजपत्र नहीं है तो वाइट सफेद कागज लीजिए, उस पे अपने हस्बैंड का भस्म से नाम लिखिए या वाइफ का नाम लिखिए। उसको शहद के शीशी में, चांदी का डब्बी नहीं है तो आप कांच की डब्बी लीजिए, कांच की शीशी में भरिए और अपने मंदिर में रख दीजिए और गणेश जी से प्रार्थना करिए। और हर बुधवार को उसको थोड़ी सी अपने पति गणेश जी को अर्पण करके वही प्रसाद के रूप में हस्बैंड को चटाइए या वाइफ को खिलाइए। ऐसे करने से पति पत्नी का जो एक दूसरे के प्रति भरोसा, इज्जत, रिस्पेक्ट बनेगी। अगर जो आपका पति बीच मतलब आपका बात मन आपका मतलब इज्जत रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करता है, सबकी बातें मानेगा, सबका सुनता है लेकिन आपका नहीं सुनता है, आपकी वाइफ सबकी सुनती है लेकिन आपकी इज्जत नहीं करती है, तो आपको क्या करना चाहिए? हनुमान जी के मंदिर में जाइए। एक क्या करिए, हनुमान जी के मंदिर में पीली सरसों, पीली सरसों मंगलवार के दिन लेना है आपको। पीली सरसों लेकर के उसमें जो हनुमान जी का सिंदूर चढ़ता है वो सिंदूर लीजिए और पीले कपड़े में बांधिए। पीले कपड़े में बांध करके पीले कपड़े का झोली बनाइए, थैला बनाइए और उसमें सरसों भरिए और सरसों रख के उसमें पीली सिंदूर ऐसे ऐसे करके मिक्स करना है जो सिंदूर जो है मिल जाए। और पीली पीली कपड़े या पीली थैली में लीजिए और उसमें सिंदूर मिलाकर मिक्स हो जाए तो गुरुवार के दिन 11 से 12 के बीच में समय जो रहेगा, 11 से 12 के बीच में आप तुलसी माता के सामने जाइए, तुलसी माता की पूजा करिए, अगरबत्ती धूप दीप चढ़ाइए, गुड़ और चने के दाल चढ़ाइए और वो जो पोटली आप बनाए हैं वो पोटली चढ़ा दीजिए। तुलसी को पूजन करके आप तुलसी माँ से प्रार्थना कीजिए और आप थोड़ी देर में उसको उठाइए अपने कमरे, तुलसी माँ से प्रार्थना करके उस पोटली को आप उठा के थोड़ी देर में 108 बार मंत्र कर लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय करके जप करिए तुलसी माँ के सामने बैठ करके और तुलसी माँ से प्रार्थना करिए और उस पोटली को लेके आइए और आपके अपने बेडरूम में लेके आइए उस पीली पोटली को और अपने बेड के जहाँ आपके हस्बैंड सोता है, आपका बात नहीं मानता है तो हस्बैंड के सिरहाने गादी के नीचे रख दीजिए। अगर जो आपकी वाइफ जिधर सोती है वो आपकी बात नहीं तो उसके सर के नीचे रख दीजिए, तो आपके जरूर बात सुनेंगे। और ये हे श्री हरि नारायण, इनसे प्रार्थना करें जो हमारे पति पत्नी का रिश्ता अच्छा कर दो। ऐसा नहीं करना है जब मेरा पति सिर्फ मेरा माने, मेरी वाइफ सिर्फ मेरी माने, मैके वाले को भूल जाए, मेरा पति सिर्फ मेरा माने और अपने मेरे ससुराल वाले को भूल जाए, ये पाप बिल्कुल नहीं करना। अगर जो ऐसे करोगे तो भगवान आपका कभी नहीं सुनेंगे। हमारा रिश्ता अच्छा कर दो, कम से कम ये 3 से 6 महीने तक आप उपाय करिए। देखना अगर जो आपका पति का बुद्धि सुधर जाएगा तो वैसे ही रख के रखिए। फिर 3 6 महीने के बाद उस पीपल के पेड़ में चढ़ रख दीजिए उसको, सरसों को, या हनुमान मंदिर में उसको ले जाके दान कराइए या चढ़ाए, जिस पीपल के जड़ में डाल दीजिए, किसी पेड़ के जड़ में डाल दीजिए और फिर दूसरा बना के रख दीजिए। ये से 3 से 6 महीना करेंगे, आपके घर में सुख शांति और आपका हस्बैंड आपका बात मानेगा। आपका पत्नी आप एक और मैं तीसरी उपाय आपको बताने जा रही हूँ। अगर पति पत्नी के बीच में रिस्पेक्ट नहीं है, इज्जत नहीं है, कोई सी भी छोटी छोटे बातें हो उसको लेकर के बड़े करके आपके बीच में लड़ाई झगड़े होने लगती है, एक दूसरे का बात नहीं मानते, एक दूसरे के पास बैठना तक पसंद नहीं करते हैं,
बिल्कुल मतलब आप में बनती ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, मंगलवार या शनिवार, ये 2 दिन लेकिन सबसे अच्छा जो दिन होता है मंगलवार होता है। मंगलवार के दिन आप गुड़ लीजिए, गुड़ जो है 1.5 किलो गुड़ होना चाहिए। 1.5 किलो गुड़ लीजिए, उसमें बिना छिलके के सिके हुए जो चने आते हैं, चने लीजिए या छिलके वाले भी चल जाएंगे। चना गुड़ लेके जाइए हनुमान जी के मंदिर में, और वहां पे एक कागज सफेद लीजिए और अपने हस्बैंड का नाम लिखिए। ये तीनों में से कोई एक उपाय करिए, आपको जरूर। उस पे सिंदूर से नाम लिखिए अपने पति का और हनुमान जी के चरणों में अर्पित करिए, और हनुमान चालीसा का पाठ करिए, सुंदर कांड का पाठ करिए। इसका समय जो है 5 बजे सुबह, 5 से 6 के बीच में आपको करना है। हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान जी के चरणों में उसको रखिए और हनुमान जी से प्रार्थना करिए, और हनुमान जी से कहिए, हे हनुमान जी, आप जैसे सीता राम जी को मिलाए, वैसे हमारा भी हस्बैंड वाइफ का रिश्ता अच्छा करे। और फिर उस चिट्ठी को जो हनुमान जी के चरणों में आप रखे हैं, उसको वहां से उठाइए और अपने घर लेके आइए। घर ला करके आपको क्या करना है, सीता राम जी का फोटो हो, जो राम सीता एक साथ में बैठे हुए हो, उस फोटो के पीछे जो चिट्ठी आप लाए हैं उसको सिंदूर का टीका वहां मंदिर से करके ही लाइएगा, और फिर उस चिट्ठी को हनुमान राम सीता के फोटो के पीछे लगा दीजिए और उस पे हल्दी का टीका कर दीजिए, और राम सीता से प्रार्थना करिए, हमारे हस्बैंड वाइफ का एक इज्जत, एक दूसरे को सम्मान दो, इज्जत दो, रिस्पेक्ट दो। औरत भी कब तक सहेगी बार मान सम्मान इज्जत नहीं, कब तक वो बार बार जिंदगी भर अपमानित होती रहेगी। अगर जो ससुराल में सास ससुर कितना भी खराब हो, वाइफ जो है वो हस्बैंड का सपोर्ट मिलता है तो लड़की पूरी जिंदगी निकाल लेती है। अगर जो हस्बैंड का सपोर्ट नहीं है तो 1 महीना क्या 6 महीना भी निकालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन बहुत से औरतें हैं जो बच्चे हो गए, हस्बैंड का सपोर्ट नहीं है, फिर भी झेल रही हैं वो। ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे हमारे घर में बेटियां भी रहती हैं तो उल्टी सीधी जले हुए रोटियां बनाती हैं कि नहीं, हम उसको बर्दाश्त करते हैं, हम किसी के साथ बुराई नहीं करते हैं अपनी बेटी की। तो हम बहू का क्यों सबसे नाते रिश्तेदार घर परिवार सब जगह बहू की बुराइयां करते रहते हैं। तो ऐसे हमें नहीं करना चाहिए। तो ये एक हस्बैंड का ऐसी होना चाहिए जो अपने माता पिता को समझाए, बहन को समझाए, घर में सुख शांति का माहौल बने और अपनी बराबर का दर्जा दे। क्योंकि आने वाली आपकी जिंदगी है, कल को माता पिता नहीं रहेंगे तो वही वाइफ और वही बच्चे जो हैं आपके साथ में रहेंगे। तो अपने वाइफ का सपोर्ट दो, और माता पिता ऐसा नहीं है जो वाइफ बच्चों पे ध्यान दे रहे तो माता पिता को नहीं, तो फिर आपका जनरेशन खराब हो जाएगा। माता पिता का भी सपोर्ट दीजिए, साथ दीजिए, कहीं गलत है उनको प्यार से समझाइए, लेकिन माता पिता को भी नहीं सरना और मतलब इनका भी सपोर्ट। तो ये हनुमान जी, अगर जो आपको राम से सॉरी मैं ज्यादा बोल दी, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना जरूर, शेयर जरूर करिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी। लेकिन देखिए, अगर जो हनुमान सीता राम जी का फोटो आपके घर में नहीं हो तो आप एक काम कीजिएगा, अर्धनारीश्वर शिव जी का फोटो लगा दीजिए, अर्धनारीश्वर भगवान के फोटो के पीछे लगा दीजिएगा। अगर जो आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आपके घर में हनुमान जी का फोटो है, उस फोटो के नीचे घी के दीपक वगैरह जलाइए, पूजा करिए और हनुमान जी से प्रार्थना करिए। हनुमान जी महाराज जरूर आपका सुनेंगे, आपके मनोकामना पूर्ण करेंगे, और जो जिसके हस्बैंड नहीं सुनते उनके हस्बैंड सुनने लगेंगे, जिनकी वाइफ उनकी बातें नहीं सुन रही उनकी वाइफ सुनेगी। तो ये मेरा हनुमान जी महाराज से प्रार्थना है, और महाराज हनुमान जी महाराज ऐसा करे कि आपके घर में सुख शांति और हमारे घर में भी सुख शांति बना रहे, और आपके घर में सुख शांति से हमारे घर में जरूर सुख शांति बनी रहेगी। आप लोग का खुश होना यानी हमारी खुश होना, ये मेरा हनुमान जी से प्रार्थना है। आप लोग खुश रहो और हैप्पी रहो, और कमेंट बॉक्स में खुशी खुशी जय माता जी जय श्री कृष्ण लिखें। अगर जो आपके साथ में इतना रेमेडीज बता रहे कुछ भी अच्छा हो तो ये जरूर, समस्याएं बताते हैं तो थोड़ा खुशियां भी शेयर करिए, दुख शेयर करते हैं तो सुख भी शेयर करना चाहिए। हम एक परिवार के जैसे हैं, तब परिवार में ही दुख सुख शेयर किया जाता है।
हमारा कर्तव्य है आपको अच्छा मार्गदर्शन देना, अच्छा सलाह देना। अगर जो कुछ भूल से, गलती से कुछ अपशब्द बोल रहे हैं तो अपनी छोटी बहन, बड़ी बहन समझ कर के माफ़ कीजिएगा। जय श्री कृष्ण, जय माता जी।